जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2011 में आई एक डिस्टर्बिंग कॉमेडी फिल्म फादर्स डे के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म को हमें विनोद साहू और आकाश ने सजेस्ट किया है, तो उन दोनों को एक शाउट आउट। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक कैनिबल दिखाया जाता है जो कि फादर्स डे पे एक इंसान को मार के खा रहा था। तभी लिफ्ट से वहाँ पे एहब नाम का बंदा आता है जो उसका शिकार करने आया था। जब वो आदमी उसके आने की आवाज सुनता है तो वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन एहब अपनी गाड़ी उस पर चढ़ा देता है जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है और फिर वो अपनी गाड़ी से बाहर निकल के उसे शूट करता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर हमें कुछ साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां पुलिस ने ट्विंक नाम के बंदे को पूछताछ के लिए बुलाया था। पुलिस वाला ट्विंक से कहता है कि उसके पिता की मौत हो गई है और उसे लगता है कि शायद उसने ही उसे मारा है। ट्विंक ये सुन के उससे कहता है कि उसने अपने पिता को नहीं मारा है। जब वो जेल से छूटा था तो उसके पिता उसे लेने आए थे, लेकिन उसके पिता से उसकी लड़ाई हो गई थी तो वो अपने दोस्त से मिलने चला गया था। उसके दोस्त ने उसे एक क्लाइंट दिलवाया और जब वो उस क्लाइंट को प्लेजर दे रहा था तो उसने उसे रॉब करने की कोशिश की थी, लेकिन उस क्लाइंट ने उन्हें पकड़ लिया था, इसीलिए उसके दोस्त ने उसे बुरी तरह पीटा। दोस्तों, फिर हमें दिखाया जाता है कि आखिर उसके पिता की मौत कैसे हुई थी। दोस्तों, उस शहर में एक किलर था जो कि फादर्स को पकड़ के उनका रेप करता था और उसके बाद उनको जान से मार के उनका मांस खाता था। वही किलर उस रात ट्विंक के फादर के घर में दाखिल हुआ और उन्हें बुरी तरह पीटा। उसके बाद उस किलर ने उनका शोषण किया और फिर उसका शरीर काट के वो खाने लगा। ट्विंक के पिता की जान अब भी बची थी तो उसने पेट्रोल गिरा के उसे जला दिया। कुछ देर बाद जब ट्विंक वहाँ पे आया तो उसने अपने पिता की जलती लाश को देखा और हैरान हो गया। पुलिस वाला ये सारी बात सुन के ट्विंक को छोड़ देता है क्योंकि उसके पास उसके लिए कोई भी सबूत नहीं था। स्टेशन के बाहर फादर जॉन ट्विंक से मिलने आता है क्योंकि अब ट्विंक का कोई नहीं था और फादर जॉन उसे सपोर्ट देना चाहता था। फादर जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उनके साथ चले, लेकिन ट्विंक फादर जॉन को पीटता है और उससे कहता है कि वो उनके साथ नहीं आएगा। उसके बाद फादर जॉन अपने पिता के पास जाता है जो कि बीमार पड़े थे। उसके पिता की आंखों की रोशनी चली गई थी लेकिन वो सब कुछ भाप सकते थे। जॉन अपने पिता को ट्विंक के पिता की मौत के बारे में बताता है। ट्विंक का पिता उससे कहता है कि ये उसी कातिल का काम है जो फादर्स को मारता है और उसे सिर्फ एक ही आदमी रोक सकता है जिसका नाम एहब है। उसी किलर ने एहब के पिता को मारा था और उसके बाद एहब उनके ऑर्फनेज में आया था। एहब बस उस कातिल से बदला लेना चाहता था और उसने अपने आप को इसके लिए तैयार भी किया था। उस शैतान कातिल को इस शहर से बचाने के लिए उसे एहब को ढूंढना ही होगा। अपने पिता की बात सुन के जॉन एहब को ढूंढने लगता है, लेकिन एहब उसे कहीं पे भी नहीं मिलता। कुछ दिन ढूंढने के बाद एहब उसे मिल जाता है जो कि जंगलों के बीचों बीच रहता था। वो एहब को बताता है कि वो कातिल वापस आ गया है तो उन्हें उसकी मदद चाहिए, लेकिन एहब उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। ये सुन के जॉन जाने लगता है तो एहब को अपने पिता की याद आती है जब उस कातिल ने उसके पिता को मार डाला था। ये सोच के वो जॉन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जॉन एहब को अपने पिता से मिलवाता है तो उसके पिता उससे कहते हैं कि वो उस कातिल को जल्द से जल्द ढूंढे। एहब पहले ट्विंक के घर जाता है ताकि वो वहाँ पे छानबीन कर सके। उसे वहाँ पे वही इंस्पेक्टर मिलता है जो कि एहब को जानता था। वो एहब से कहता है कि जेल से छूटने के बाद वो वापस क्यों आया है, तो एहब उस पे गन तान देता है और उससे कहता है कि वो उस कातिल को पकड़ने आया है। ये सुन के वो इंस्पेक्टर हंसता है और उससे कहता है कि कुछ साल पहले ही उसने उस कातिल को मारा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो दोबारा वापस आ जाए। एहब ये सुन के सोचने लगता है कि वो सच कह रहा है कि आखिर वो वापस कैसे आया होगा। इस बात का पता लगाने के लिए एहब अपनी बहन के पास जाता है जो कि एक स्ट्रिप क्लब में काम किया करती थी। एहब उस स्ट्रिप क्लब की मालकिन के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसकी बहन कहाँ है, तो वो उससे कहती है कि उसे अच्छा लगा कि वो वापस आ गया है और उसकी बहन अभी परफॉर्म कर रही है। कुछ देर बाद एहब अपनी बहन से मिलने जाता है तो उसकी बहन उसे डांटती है। वो उससे कहती है कि जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वो उसे छोड़ के चला गया था, तो अब वो इतने सालों बाद वापस क्यों आया है। एहब उससे कहता है कि वो उस कातिल को पकड़ने आया है जिसने उनके पिता को मारा था, लेकिन चेल्सी उसकी कोई मदद नहीं करती और उससे कहती है कि वो यहाँ से चला जाए। रात को चेल्सी जब वापस अपने घर जा रही होती है तो उसे ट्विच और उसका दोस्त मिलता है। ट्विच चेल्सी का दोस्त होता है जो उसके सामने रोने लगता है। चेल्सी उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो उसके पिता के कातिल को जरूर पकड़ेंगे। चेल्सी उन दोनों को अपने घर ले जाती है और उनसे कहती है कि वो दोनों प्लान बनाएं, लेकिन तभी वहाँ पे वो कातिल आ जाता है जो ट्विच के दोस्त को काट के खाने लगता है। ये देख के वो दोनों डर जाते हैं और वो कातिल ट्विच के दोस्त का प्राइवेट पार्ट खाने लगता है। उसके बाद वो ट्विच के पास जाता है और उसका गला दबा के उसे बेहोश कर देता है। चेल्सी अपनी गन निकाल के उस कातिल पे शूट करती है लेकिन वो मिस कर जाती है। ये देख के वो कातिल चेल्सी के पास आके उसे डराने लगता है और तभी एहब दरवाजे पे आ जाता है तो वो कातिल वहाँ से भाग निकलता है। एहब अपनी बहन से पूछता है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ था, तो चेल्सी उसे बताती है कि यहाँ पे वो कातिल आया था जिसने उनके पेरेंट्स को मारा है। तभी उनके दरवाजे पे पुलिस इंस्पेक्टर आता है जो पूछताछ के लिए वहाँ पे आया था। चेल्सी उन दोनों को अपने घर से भगा देती है और इंस्पेक्टर के पास जाके उसे सिड्यूस करती है
है ताकि वो उससे सवाल ना पूछ सके। इधर जॉन का फादर जब प्रे कर रहा होता है तो वो कातिल वहाँ पे आ जाता है। वो जॉन के फादर का शोषण करता है और उसे जान से मार के उसका मांस खाता है। इधर एहब अपने पिता की कब्र के पास जाता है और उन्हें याद करता है। वो ट्विंक को उस कब्र को खोदने के लिए कहता है तो वो दोनों मिलकर उसे खोदते हैं और उसके अंदर उन्हें ढेर सारे औजार मिलते हैं जिसे एहब ने छुपाए थे। वो उस औजार को रख लेते हैं ताकि वो उस कातिल को जान से मार सके। इधर फादर जॉन जब अपने पिता से मिलने आया होता है तो दरवाजे पे उसे एक बॉक्स मिलता है। जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसे अपने पिता का कटा हुआ सर उसमें मिलता है। ये देख के वो काफी डर जाता है और उस कातिल से बदला लेने का सोचता है। उनके फ्यूनरल पे वो एक स्पीच देता है जहाँ सभी इमोशनल हो जाते हैं। वो सबसे कहता है कि उसे अब भगवान पे विश्वास नहीं है क्योंकि तब भगवान कहाँ था जब वो शैतान उसके पिता को मार रहा था। फिर हमें वो कातिल दिखाया जाता है जो किसी और के फादर का शोषण कर रहा था। वो उसके फेफड़े को बाहर निकाल के उसे खाने लगता है और हम यहाँ पे और लोगों को देखते हैं जो कि उसके सामने मंत्र पढ़ रहे थे। वहीं पे एक सैटानिक सिंबल होता है जिसके चारों तरफ सबकी फोटो लगी हुई थी। दोस्तों इससे हमें पता चलता है कि वो कातिल किसी कल्ट का मेंबर है और वो लोग सैटन की पूजा करते हैं। इधर एहब ट्विंक को शूटिंग करना सिखा रहा होता है और तभी वहाँ पे फादर जॉन आता है जो उन्हें अपने पिता की मौत की खबर सुनाता है। एहब को ये सुन के बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसके पिता ने ही उसे पाला था। वो तीनों उस कातिल को पकड़ने के लिए जाने लगते हैं। इधर वो कातिल उस क्लब में आ जाता है जहाँ पे चेल्सी काम किया करती थी। चेल्सी की दोस्त जब उस कातिल को देखती है तो वो एक चेन सॉ से उस पे हमला कर देती है, लेकिन वो कातिल उसी चेन सॉ से उसका सर धड़ से अलग कर देता है। उसके बाद वो चेल्सी को पीटता है और उसे अपने साथ ले जाता है। एहब, जॉन और ट्विंक जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि क्लब में सभी लोग मरे हुए हैं। ये देख के वो समझ जाते हैं कि वो कातिल जरूर यहाँ पे आया होगा। एहब क्लब की ओनर से पूछता है कि आखिर उसकी बहन कहाँ है, तो वो उसे बताती है कि वो कातिल उसे अपने साथ ले गया है। जब वो तीनों वहाँ से अपनी गाड़ी में निकलते हैं तो वो अपने सामने उस कातिल को देखते हैं जो उसकी बहन को लेके जा रहा था। एहब उनकी गाड़ी में कूदता है और उस कातिल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कातिल एहब को धक्का दे देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और वो उसकी बहन को अपने साथ ले जाता है। एहब के पेट में एक रॉड घुस जाती है जिसे वो बाहर निकालता है और ब्लड लॉस होने के कारण वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपनी कहानी उन दोनों को बताता है। वो उनसे कहता है कि उसी कातिल ने उनके पिता को मार डाला था। वो अपने पिता को बचाना चाहता था लेकिन वो कातिल उसके पास आया और उसने उसकी एक आंख फोड़ दी। उसके बाद से ही उसने अपने आप को तैयार किया उस कातिल से बदला लेने के लिए। फिर हमें वो कातिल दिखाया जाता है जो अपने प्राइवेट पार्ट में एक इंजेक्शन लगाता है। उसके बाद वो अपने प्राइवेट पार्ट को एक चाकू से काटता है और अपने शरीर से टपकता खून चेल्सी के माथे पे लगाता है। इधर ट्विंक को एहब की जेब से कुछ बेरीज मिलती हैं। वो तीनों उन बेरीज को खा लेते हैं जिससे वो हाई हो जाते हैं और जब अगली सुबह उनकी नींद खुलती है तो वो तीनों एकदम ठीक होते हैं। वो लोग उस कातिल के अड्डे पे जाते हैं उसे पकड़ने के लिए और जब वो बेसमेंट में जाते हैं तो उन्हें एक बंदा दिखता है जिसे उस कातिल ने बुरी तरह पीट रखा था। उसके सामने उन्हें एक कमरा दिखता है जिसकी चाबी वो ढूंढने लगते हैं और तभी एहब देखता है कि उस बंदे के मुंह में वो चाबी है। फादर किसी तरह उस चाबी को बाहर निकालता है और जब वो लोग दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ पे उन्हें चेल्सी मिलती है जो कि मर गई थी और उसकी सोल को उस कातिल ने सैटन को दे दिया था। एहब अपनी बहन की लाश को बाहर लेके जाता है और तभी अपने सामने वो उस कातिल को देखता है। वो गन लेके उस कातिल को शूट करता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और फिर वो अपनी बहन को लेके हॉस्पिटल में जाता है क्योंकि उसका दिल अब भी धड़क रहा था। कुछ दिनों बाद जॉन को अपने पिता के बेड के नीचे एक किताब मिलती है जो कि सैटन के बारे में थी। वो जब उस किताब को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि वो कातिल बार बार जिंदा कैसे हो रहा है। दोस्तों दरअसल वो कातिल हर बार एक लड़की की सोल डीमन को दे देता है और डीमन उस लड़की को हेल में रखता है ताकि वो उससे दोबारा उस कातिल को जन्म दे सके। वो हर जनरेशन में ये करता है जिससे कि वो दोबारा जिंदा हो जाता है। फादर ये बात बताने के लिए एहब को कॉल करता है लेकिन तभी एहब के दरवाजे पे कोई दस्तक देता है। एहब फोन काट देता है और दरवाजा खोलने जाता है जहाँ पे उसे उसकी बहन मिलती है जो कि पोजेस्ड हो गई थी। उसकी बहन उसे सिड्यूस करती है तो एहब उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उस पे जादू कर देती है जिससे एहब उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। इधर फादर ट्विंक को सारी बात बताता है तो वो दोनों एहब को बचाने के लिए निकलते हैं। इधर एहब के पास वो कल्ट मेंबर्स आते हैं जो उस पे हमला करने वाले थे लेकिन तभी वहाँ पे जॉन और ट्विंक भी आ जाते हैं जो उन कल्ट मेंबर्स को मार गिराते हैं। एहब जब एक कल्ट मेंबर का मास्क हटाता है तो वो देखता है कि वो पुलिस इंस्पेक्टर है। एहब उसे देख के हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है। वो इंस्पेक्टर उससे कहता है कि वो एक कल्ट का मेंबर है जो डीमन की पूजा करते हैं और अभी जो उसने अपनी बहन के साथ किया है उसी की वजह से वो कातिल फिर से जन्म लेगा। ये सुन के एहब उसका सर धड़ से अलग कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फादर एहब से पूछता है कि क्या उसने अपनी बहन के साथ कुछ गलत किया है तो एहब उससे कहता है कि वो पोजेस्ड थी और उसने उस पे जादू कर दिया था जिसकी वजह से उसके साथ उसे वो करना ही पड़ा। वो तीनों प्लान करते हैं कि वो आत्महत्या करेंगे ताकि वो हेल में जा सके ताकि वो उस
उस डीमन को रोक सकें और चेल्सी को बता सकें कि वो अबॉर्शन करवा ले। सबसे पहले एहाब अपने आप को शूट करता है और वो हेल में पहुंच जाता है, और उसके बाद ट्विंक भी अपने आप को शूट करता है और वो भी हेल में पहुंच जाता है। लेकिन जॉन ने कोई गलत काम नहीं किया था तो वो हेवन में पहुंचता है। हेल में वो दोनों विजन्स देखते हैं जिससे उन्हें काफी डर लगने लगता है, और तभी वो नोटिस करते हैं कि कुछ डीमंस उन्हें खींच रहे हैं। ये देख के एहाब अपनी जान बचाता है, लेकिन ट्विच को वो डीमंस खींच लेते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर जॉन गॉड के पास जाता है और उनसे कहता है कि वो हेल में जाना चाहता है, लेकिन गॉड उससे कहते हैं कि वो उसे हेल में जाने नहीं दे सकते। ये सुन के जॉन हेवन से नीचे कूद जाता है ताकि वो हेल में पहुंच सके। इधर एहाब अपने सामने उसी डीमन को देखता है जिसने चेल्सी को बंदी बना रखा था। एहाब उस डीमन को मारने जाता है तो वो डीमन उस पे हावी हो जाता है, लेकिन एहाब किसी तरह उस डीमन को मार गिराता है जिससे वो एक छोटा सा बच्चा बन जाता है। तभी हेल में जॉन पहुंचता है जिसकी नीचे गिरने की वजह से हड्डियां टूट जाती हैं। चेल्सी अपने भाई से मिलती है और तभी चेल्सी की आत्मा धरती पे चली जाती है। जाते हुए जॉन उससे कहता है कि वो अपना अबॉर्शन जरूर करवा ले, क्योंकि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो कातिल है। फिर गॉड वहाँ पे आता है और सबको बताता है कि वो हेवन और हेल दोनों को संभालता है। फिर हमें जॉन, ट्विंक और एहाब की लाशें दिखाई जाती हैं जो कि सड़ रही थी, क्योंकि वो तीनों मर चुके थे और अब वो हेल में थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस डिस्टर्बिंग कॉमेडी फिल्म की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों ये एक कॉमेडी फिल्म है तो इसमें कोई लॉजिक मत ढूंढिएगा, लेकिन आप मेरे कहने पे इसे एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि ये फिल्म काफी अलग है और मुझे काफी पसंद आई। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आज हम इस चैनल को शाउट आउट दे रहे हैं, उसका नाम है मेनू गुड लाइफ। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया व्लॉग्स बनाती हैं, तो आप इनका चैनल एक बार जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।